जय हिंद जय हिंद जय हिंद एवरीवन। आप सभी का स्वागत है डीएनए मैथ कोचिंग में। हम लोग पढ़े क्लास 12 मैथ चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंस बिल्टी। इस लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले, चेन रूल को सीखने वाले हैं। किसको सीखने वाले हैं? चेन। क्या होता है चेन रूल, कैसे इस चेन रूल का यूज किया जाता है डिफरेंशिएशन में। अगर एक प्रकार से मेरे हिसाब से बोले तो इसको क्या बोलते हैं, ब्रह्मास्त्र बोल सकते हैं। डेरिवेटिव का ये क्या है, ब्रह्मास्त्र। अगर ये आपको आ गया तो फिर आपको डेरिवेटिव में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। चलो, ये हमारी होने वाली है क्लास कौन सी, लेक्चर नंबर 9, लेक्चर नंबर 9। तो आज हम लोग क्या करेंगे, चेन रूल को सीखेंगे। चेन रूल के साथ क्या करेंगे, 5.2 के कुछ सवाल देखेंगे। चेन रूल करेंगे और क्या करेंगे, 5.2 के सवाल। कुछ सवाल हम आपको करके दिखाएंगे कि चेन रूल से कुछ सवाल 5.2 के कैसे हो जाएंगे क्लियर। उसके साथ उससे पहले बाकी बचे हुए लास्ट क्लास में कुछ फार्मूले रह गए थे हमारे। e की पावर x का फार्मूला, log x का फार्मूला, सारे sin x के मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फार्मूले, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फार्मूले, सारे के सारे जितना भी मतलब आकलन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्लास अगर कोई हो सकती है तो हम लोग आज यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दें, ये क्लास ऑफलाइन पढ़ाई जाती है, जिसको हम लोग ऑनलाइन रिकॉर्ड करके अपलोड करते हैं। यानी क्लास हाइब्रिड होने वाली, आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। दूसरी चीज, फुली एनसीईआरटी कवर्ड। इसमें हम क्या करेंगे, फुल एनसीईआरटी कवर करेंगे। इंडियाज फर्स्ट टॉपिक वाइज पीवाईक्यू डिजाइन सिलेबस। इंडियाज फर्स्ट। अभी तक क्या होता है कि सब लोग या तो टॉपिक वाइज पीवाईक्यू क्या करते हैं, मैराथन वगैरह के लिए रखते हैं, या लास्ट नवंबर दिसंबर में आके कराएंगे कि ये सवाल आएगा, वो सवाल आएगा। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है फिलहाल। जिसको जो करना है सबका अपना अपना तरीका। मेरा पर्सनली तरीका क्या कि हम जो पढ़ेंगे उसके टॉपिक वाइज क्या करेंगे सवाल, या तो टॉपिक सीखने के बाद या तो टॉपिक के साथ। दूसरा, लास्ट 5 ईयर ऑफ पीवाईक्यू यूपी बोर्ड। जब ये हमारा पूरा चैप्टर 5 खत्म हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, लास्ट 5 साल के पीवाईक्यू बोर्ड के, यूपी बोर्ड के हम लोग क्या करते हैं, सवाल करते हैं। लेटेस्ट क्वेश्चन ऑफ सीबीएसई। भले हम यूपी बोर्ड का पढ़ा रहे हैं लेकिन हम सीबीएसई में भी बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, साथ में हम उनको भी करते चलते हैं ताकि हमारा कोर्स एंड कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। डिफेंस फाउंडेशन ओरिएंटेड अप्रोच। अगर आप इन फ्यूचर एनडीए, नेवी और क्या बोलते हैं अग्निवीर की तैयारी करने वाले हैं तो ये आपके बहुत ही बेसिक फाउंडेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। और फार्मूला एंड कॉन्सेप्ट, दैट विल बी अवर स्पेशलिटी। फार्मूला और कॉन्सेप्ट क्या होगा, आपके टंग पे होगा। तो आइए इसी के साथ अपनी इस क्लास को शुरू करते हैं। अगर आपको इस क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है, क्लास से रिलेटेड किसी भी टॉपिक से लेकर कोई डाउट आता है तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और पीडीएफ के लिए आप डीएनए मैथ कोचिंग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। ये सब फार्मूले हैं नहीं, अभी जब तुम इंटीग्रेशन में पहुंचोगे ना, 1/x रूट x 1/√x, x√x तुम्हारा खून पी जाएगा। क्या पी जाएगा? और इन सवालों को तुम खुद करके देखो कहां से शुरू होते हैं और कहां पे खत्म। केवल √x का आकलन 3 से 4 स्टेप लेता है, 3 से। और जब आइलेट पे, एक तो पहले इंटीग्रेशन का रूल, फिर किसका, डिफरेंशिएशन का रूल। जो चीजें डायरेक्ट हो जानी चाहिए तुम उस पर भी क्या बना रहे हो, कॉन्सेप्ट। सवाल लेंदी नहीं जाएगा, लेंदी जाएगा, टाइम खाएगा, पेपर छूटेगा। तो गलती तो बहुत छोटी सी है लेकिन इसका खामियाजा बहुत बड़ा है। जब तक पढ़ा रहे हैं फार्मूले गलत होने, x की पावर n तो सबको याद कर लेता है लेकिन क्या हमेशा x की पावर n आएगा? ये 4-5 फॉर्म करा रखी हैं, ये बिल्कुल दाब के आती हैं, उसके बारे में तो कुछ सोचना ही नहीं है। ठीक, कनेक्ट नहीं हुआ क्या? ये सोई हुई आत्मा जाग गई तुम लोगों की। एक दो कुछ कल होमवर्क दिए थे, एक सवाल क्या था, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, d/dx ऑफ x√x, x√x। वैशाली बेचारी फालतू में पा गई। ये क्या हो जाए, रोने वाली है क्या? ये अब मतलब अगर किसी से कोई गलती हो जाए तो गलती माननी नहीं चाहिए, और क्या, उधारी वाले खाते में लेके लेना। ठीक, इधर देखो, x√x को क्या लिखोगे, क्या हो जाएगा, x इंटू x की पावर 1/2। यही तो होगा। राजन सीधे बैठ जाओ। यहां पर क्या आ जाएगा, dy/dx। और यहां पर x आधार सामान्य तो घाते क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। इसकी पावर कितनी है, 1, इसकी पावर 1/2, तो 1 + 1/2 ऐसे तो कुछ आएगा। तो क्या हो जाएगा, dy/dx। और x की पावर कितनी, 3/2। किसी को कोई दिक्कत? तो चाहे हमसे x√x बोले, क्या बोले,
एक्स रूट एक्स, या क्या बोले डी वाई बटे डी एक्स की पावर 3/2। इन सब का मतलब क्या है, दोनों का मतलब क्या है, सेम। तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं एक फार्मूला और, मतलब इसी के बराबर है डी वाई बटे डी एक्स, और यहाँ पर एक्स की पावर कितनी है 3/2, एक्स की पावर कितनी 3/2, और इसको सॉल्व कर लेते हैं। जो पावर है वो कहाँ जाएगी, आगे, हाँ या ना। यहाँ पर क्या लिखेंगे x, और पावर में किसमें कितना माइनस कर देंगे 1, तो यहाँ पर कितना बचेगा 3/2, यहाँ पे कितना बचेगा x, इधर पर एलसीएम बनाओगे कितना आएगा 2, 3 माइनस कितना हो जाएगा 2, हाँ या ना। और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3/2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा x की पावर 1/2। भाई 3 में से 1 गए, कितना बचा 2, और x की पावर 1/2 को क्या लिख सकते हो 3/2 रूट x। ये बताई थी क्या, फिर भी कुट गई, कोई बात नहीं। आया कि नहीं आया, तो इसको डायरेक्ट याद रख पाओगे कि नहीं रख पाओगे। उन्हीं फार्मूलों में से एक फार्मूला ये भी बहुत काम का है कि x रूट x का अवकलन क्या होता है 3/2 रूट x, 3/2 रूट। और एक सवाल दिए थे क्या, एक क्या था डी बाई डी एक्स, ये वाला थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऊपर वाला भाई साहब 1/x रूट x। तो एक प्रकार से हम क्या समझे, डी बाई बटे डी एक्स, और x की पावर -3/2, माइनस का 3/, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जब यहाँ पर देखो आगे कितना आ जाएगा -3/, यहाँ पर क्या रहेगा x की पावर -3/2 और माइनस का 1, किसी को कोई समस्या, -3/2, और यहाँ पर जब चलोगे तो क्या हो जाएगा x की पावर 2, यहाँ पर -3 और यहाँ पर -2। जब एलसीएम कंप्लीट करेंगे -3 और -2 जुड़ के कितना हो जाएगा, तो -3/2 x की पावर -5/2, -5/, जरा इधर बताना x स्क्वायर, चेक कर रहे हैं इतना ही आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 + 1/2, 2 दूनी 4 1। क्या इसको x स्क्वायर रूट x लिखा जा सकता है क्या, नहीं लिख सकते हैं। अरे भाई इसकी पावर जब आप ऐड करोगे तो क्या आएगा x की पावर 5/, यानी उसकी जगह पे ये लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -3/2 x स्क्वायर रूट x। आया कि नहीं आया, ना याद कर पाओ तो इसको इतना भी याद रख सकते हो, -3/2 x की पावर -5/2। हम लोग और एडवांस फॉर्म तक चले गए, किसी को कोई समस्या, फिर इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। ये दोनों फार्मूले याद रखना, जिसमें तुम्हें कंफर्टेबल हो उसमें तुम अपना शिफ्ट कर लेना, प्रेफर करना मतलब लास्ट वाले को। क्या ये 2 फॉर्म याद हो गई, कोई समस्या, आगे चला जाए, ठीक। नमस्ते। लिख तो गया, इधर देखो, कल हम लोग क्या पढ़े थे, जब फलन की घात क्या हो अचर, फलन की घात क्या हो यानी फलन नीचे हो और घात कहाँ हो ऊपर। जरा इस पे गौर फरमाना, ये क्या लिखा है कांस्टेंट, क्या लिखा है, और उसकी पावर क्या बन रहा है वेरिएबल और फंक्शन, वेरिएबल और कांस्टेंट का मतलब अचर, और अचर की घात क्या बन रहा है फलन, यानी यहां पर केस क्या हो गया उल्टा। इस फार्मूले का यूज कब करेंगे, जब अचर की घात, किसकी घात, अचर की घात कौन हो, फलन हो। और कल जो पढ़े थे वो क्या था, x की पावर n क्या है, फलन की घात अचर, फलन की घात, और ये क्या है अचर की घात फलन। क्या इतनी बात समझ में आई। जब भी आप dy बटे dx ऑफ a की पावर x करोगे, क्या करोगे, तो यहां पर क्या रहेगा a की पावर x इंटू बेस में कितना लिखा है a, इसको log के साथ लिख देना log a। क्या ये बात समझ में आई, नहीं आई। a की पावर x का अवकलन जो ये जो लिखा है उसको क्या लिख दो सेम, और जो भी हमारा अचर है उसको किसके साथ लिख दो log के साथ।
कोई समस्या? कुछ एग्जांपल अभी इसके करेंगे। फिलहाल बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? जरा बताओ डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स किसके बराबर? ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए किसका औकलन? ए की पावर एक्स का, ए की पावर। चलो सवाल करते हैं, कुछ एग्जांपल बनाते हैं। पहला सवाल हम क्या कर दें, ए एक्स स्क्वायर का कर लें। किसका कर लें? डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं भाई? ये क्या हो गया? चर, और उसकी पावर क्या हो गया? फलन। नहीं आया क्या? पहला नंबर एग्जांपल क्या हो गया? डी बाई बटे डी एक्स, और ये क्या हो गया? ए की पावर एक्स स्क्वायर, ए की पावर। दूसरे नंबर पे चलते हैं, हम यहाँ पे चले डी बाई बटे डी एक्स, और क्या कर दें? ए की पावर। किसकी पावर? ए की पावर रूट एक्स, ए की पावर, ए की पावर। किसी को कोई दिक्कत? और चलते हैं, तीसरा एग्जांपल चलते हैं। हम लिख दें, क्या लिख दें? डी बाई बटे डी एक्स, और यहाँ पे कर दें 5 की पावर एक्स। क्या कर दें? 5 की पावर, और इस ए की जगह पे कर दो 10। कितना कर दो? किसी को कोई दिक्कत? सॉल्व करें, चलो करते हैं। ए की पावर एक्स स्क्वायर का हमने क्या बोला था? ये जो लिखा इसको तो एक बार क्या कर दो? पूरा लिख दो। ए की पावर एक्स का औकलन ए की पावर एक्स, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए की पावर एक्स स्क्वायर इनटू लॉग किसकी पावर है? ए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए। हाँ या ना? ये तो हो गया ए की पावर एक्स का। किसकी? क्या पावर में भी ये है एक्स होना, लेकिन आया क्या है? एक्स स्क्वायर। नहीं समझे क्या? आना क्या चाहिए? एक्स, आया क्या है? एक्स स्क्वायर। तो फिर हम एक्स स्क्वायर का फिर से औकलन कर देंगे, और ये जो हम कर रहे हैं इसी को बोलते हैं चेन रूल। क्या बोलते हैं? और जरा बताओ एक्स स्क्वायर का औकलन क्या होता है? 2x। अभी याद करके नहीं आए हो क्या? एक्स स्क्वायर का औकलन 2x, तो ऑलरेडी क्या बन जाएगा? ए की पावर एक्स स्क्वायर इंटू लॉग ए इंटू कितना? 2x। अब हम अरेंज करके लिख सकते हैं, इस 2 को कहाँ लिख लें? आगे। हाँ या ना? और इस x को कहाँ लिख दें? इनटू में। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ज्यादा टफ हो गया क्या? नहीं आया? x की जगह पे जो कुछ भी आएगा उसका औकलन करते, बस यही चेन रूल है। अभी बताएंगे बहुत डिटेल में, फिलहाल अभी इतने से काम चला लो। किसी को कोई दिक्कत? इधर चलते हैं। ये क्या? 10 की पावर रूट एक्स, 10 की पावर, तो यहाँ पर बताओ 10 की पावर रूट एक्स का क्या हो जाएगा? 10 की पावर रूट एक्स, 10 की पावर, और यहाँ पर क्या? सॉरी, लॉग 10। क्या हो जाएगा? लॉग 10। यहाँ पे आना क्या चाहिए था? x। आया क्या है? तो रूट x का फिर से औकलन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। ये क्या हो जाएगा? 10 की पावर रूट एक्स, 10 की पावर इंटू कितना? लॉग 10। रूट एक्स का औकलन जरा बताना। 1/2 रूट एक्स, यही होता है क्या? हाँ या ना? चाहो तो यही हमारा क्या हो जाएगा? अब तुम्हें रूट एक्स का औकलन ना पता होता तो कम से कम कितने स्टेप करते? 5। बच गए कि नहीं बच गए? सवाल ज्यादा टफ स्टार्ट हो गए, कोई दिक्कत नहीं। इसका करते हैं 5 की पावर x का, तो जब औकलन करोगे क्या हो जाएगा? 5 की पावर x log 5। यही हमारा क्या हो जाएगा? बात पल्ले पड़ी? ठीक, और चलते हैं बगल में। क्या लिखा? डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर, जैसे ए हमारा कांस्टेंट होता है वैसे ई भी हमारा कांस्टेंट होता। अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ पे ए का मान कुछ भी हो सकता है, ए का मान, लेकिन यहाँ पर फिक्स है कि ई का जो मान है लगभग 2.57 के समथिंग होता है, 2.5 समथिंग। और इन फलनों को क्या बोलते हैं? चर घातांकी फलन। क्या बोलते हैं? चर किसमें है? घात में। फलन किसमें है? घात में। तब इसको क्या बोलते हैं? चर घातांकी फलन। और इसको याद रखो भाई साहब, ये बहुत मतलब जो e की पावर x है बहुत गजब बंदा है। चाहे इसका औकलन करो चाहे समाकलन, कभी भी बदलता। एक्चुअल में ये क्या हो जाएगा भाई? e की पावर x, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? log e।
कितना आएगा, और इसके बेस में भी कितना चल रहा है, ई लॉग ई बेस, ई का मान कितना होता है 1। इस वजह से ई की पावर x का औकलन क्या रहता है, ई की पावर x। अब तो नहीं रटोगे तो अभी से याद कर लो, ई की पावर x का चाहे समाकलन करो चाहे क्या करो औकलन, क्या रहेगा ई की पावर x, ई की पावर। किसी को कोई दिक्कत, दो फार्मूले याद हो गए। पहला क्या था, डी वाई बटे डी एक्स ए की पावर x का, ए की पावर x इंटू लॉग पक्का। और ये क्या हो गया, डी वाई बटे डी एक्स ई की पावर x, और ई की पावर x का औकलन ई की पावर x। ऊपर वाले एग्जाम्पल थोड़े से टफ हो गए, इजी कर दें। ये सब सवाल हम लोग चेन रूल में करेंगे बहुत डिटेल में, एक्सरसाइज हम बहुत बाद में, मतलब एक लेक्चर पूरी की पूरी हम लोग चेन रूल में करने वाले हैं, तो घर पे ट्राई कर लेना। हमने क्या लिख दिया, डी बाई डी एक्स, क्या लिख दिया, और कर दिया 2 की पावर एक्स, क्या कर दिया हमने यहाँ पे लिख दिया डी बाई बटे डी एक्स, और हमने क्या कर दिया 1/2 की पावर एक्स, 1/2 की पावर। और आओ जरा, हमने क्या कर दिया डी बाई बटे डी एक्स, और कर दिया पाई की पावर एक्स, किसकी पावर एक्स, पाई की पावर एक्स। किसी को कोई दिक्कत, चलो करते हैं। 2 की पावर x का औकलन करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर x इंटू लॉग, कांस्टेंट में कितना है 2, तो लॉग 2। इसका करोगे तो क्या हो जाएगा 1/2 की पावर x इंटू में लॉग 1/, इसका जब करोगे तो पाई की पावर x का औकलन पाई की पावर x इंटू लॉग पाई। हाँ या ना, बहुत अच्छी बात है। एक थोड़ा सा फैक्ट भी देख लेते हैं कि क्या सब कुछ सही है। हम कर दें डी वाई बटे डी एक्स, क्या कर दें, और कर दें -2 की पावर x, क्या कर दें -2 की पावर। तो इसका औकलन क्या होगा जरा बताना, सही बोल रहे हो तुम लोग, जो बोल रहे हो जो बताया उसके हिसाब से बिल्कुल सही बोल रहे हो। -2 की पावर इंटू लॉग -2, लॉग माइनस। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, लॉग में कभी नेगेटिव नंबर आता, x का मान हमेशा 0 से बड़ा होना, इस वजह से औकलन ये तो जाएगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन, क्या हो जाएगा नॉट। क्या बात पल्ले पड़ी, फिलहाल ऐसा सवाल आएगा नहीं, ऐसा सवाल आएगा नहीं, लेकिन हम तुम्हें बता दे रहे हैं जनरल नॉलेज के लिए। अब ये मत करना, तुम लोग क्लास में जाओ एक्सपेरिमेंट कर लो 2-4 के ऊपर कि बताओ -2 की पावर x का औकलन, ठीक पक्का। अच्छा, क्या a की पावर -x का औकलन हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ a की पावर -x का औकलन नहीं होगा क्या, बिल्कुल होगा। उसमें भाई हमें a से दिक्कत है, a नेगेटिव होना, या x में कोई कंडीशन तो क्या हो जाएगा a की पावर -x इंटू लॉग a की पावर -x इंटू, पक्का। लेकिन जब ये -x का करोगे तो माइनस कहाँ आएगा बाहर, तो माइनस भी लगे, तो a की पावर x का औकलन a की पावर x लॉग a की पावर -x का औकलन -a की पावर -x लॉग a। तो इस एक प्रकार से तुम इसको भी फार्मूला मान सकते हो। कोई डाउट, कोई समस्या, क्या ये वाली स्लाइड कंप्लीट हो गई। तीसरा नंबर दे दें इसको, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो जो पढ़े थे एक बार पहले थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, ठीक। डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर, और क्या पढ़े, डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर -x, और क्या पढ़े डी बाई डी एक्स, और क्या हो जाएगा e की पावर x, और क्या हो जाएगा डी बाई बटे डी एक्स e की पावर -x। किसी को कोई दिक्कत, ये 4 फार्मूले कल -x वाला नहीं किए थे, मतलब अभी लास्ट वाले में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a की पावर, जो कुछ लिखा है पहले लिख लो। तो हमने क्या लिख दिया a की पावर x, और कांस्टेंट क्या था a, जो भी कांस्टेंट होगा उसके साथ किसके लॉग के साथ लिख दोगे, किसके साथ, रटना नहीं है, लॉग a। कोई दिक्कत, इधर पे आते हैं, a की पावर -x का करोगे तो क्या हो जाएगा a की पावर -x, a की पावर
और कांस्टेंट में कितना है a, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा log a, लेकिन यहाँ पे x होना चाहिए था, माइनस x है तो ये माइनस का वन इधर आ जाएगा। कोई दिक्कत? e की पावर x का क्या रहता है, e की पावर x, e की पावर माइनस x का माइनस e की पावर माइनस x। क्या ये बात याद रहेगी? e की पावर माइनस x। आगे थोड़ा सा चलते हैं, लॉग का चलते हैं। किसका औकलन? लॉग का जो औकलन होता है वो क्या होता है? लॉग x का औकलन क्या होता है? 1/x। क्या होता है? थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर दें। एक हमने बताया था d/1/x का औकलन। किसका औकलन? क्या याद कराए थे? -1/x², -1/। लेकिन log x का औकलन क्या होता है? 1/x। ऐसे इन दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है। वहां पे यहाँ पे हम किसका पूछ रहे हैं? log x का। log x का औकलन 1/x और 1/x का औकलन -1/x²। क्या ये बात याद रहेगी? तो log x का औकलन 1/1। यहाँ पर कुछ फार्मूले तो हमें दिख रहे होंगे, जैसे log x हो गया, log -x हो गया, log kx हो गया, log mod x हो गया, log kx हो गया। जितने ये सब लिखे हैं इन सब का औकलन, इन सब का एक ही होता है 1/x। 1/, तो जरा बताओ log x का औकलन, log -x का औकलन, log kx का औकलन, 1/, log mod x का औकलन और log kx का औकलन 1/x ही होता। चलो कुछ करके दिखा देते हैं। जैसे ये log kx वाला दिख रहा है, किसका दिख रहा है? तो थोड़ा सा डाउट आएगा कि सर कैसे होता है। इधर देखो, अगर हम कर दें dy/dx और यहाँ पर क्या कर दें log kx, क्या कर दें तो क्या होगा? पहले log का करेंगे, किसका करेंगे? तो 1/x हो जाएगा और x की जगह पर क्या लिखा है? इतना पूरा लिखा है तो 1/kx आ जाएगा। हाँ या ना? यहाँ पे होना चाहिए x, है क्या? kx। तो kx का हम फिर से क्या कर देंगे? औकलन। ये जो कर रहे हैं इसको चेन रूल बोलते हैं, आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो kx का फिर से क्या कर देंगे? औकलन। और हम जानते हैं कि कांस्टेंट कहाँ चला जाता है? बाहर। तो कांस्टेंट कहाँ चला जाएगा? बाहर। यानी kx का जब औकलन करेंगे k कहाँ चला जाएगा? बाहर। और यहां पर कितना बचेगा? इतना कितना बचेगा? x। और x का x के सापेक्ष औकलन 1 होता है। कितना होता है? x का x के सापेक्ष औकलन। तो यहां पर क्या आ जाएगा? k/kx। k से क्या हो जाएगा? कैंसिल। फिर से कितना आ गया? 1/x। तो इनमें से दिए गए किसी का भी आप औकलन करोगे आएगा कितना? 1/1। किसी को कोई दिक्कत? तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं ताकि याद रहे, dy/dx, dy/dy। अब तो कंफ्यूजन नहीं होगी। dy/dy। इनमें से आप किसी का भी औकलन करो हमेशा कितना आएगा? 1/। लेकिन एक केस फिलहाल अभी तो तुम्हारे सिलेबस का हिस्सा नहीं, जब कभी आप जेई या एनडी वगैरह की तैयारी करोगे तो एक औकलन और आता है, dy/dx mod log mod x, log mod x। तो इसके बारे में जब हम तुम्हें log पढ़ाएंगे, लॉगरिथम का फंक्शन मतलब औकलन देखेंगे, तो इसका ग्राफ वगैरह बाकी मॉड की प्रॉपर्टी बताती है, इसको बहुत डिटेल में करवा देंगे। तब तक के लिए तुम इसको रोक सकते हो। किसी को कोई दिक्कत? इसका 1/x होता, हमने पहले ही मेंशन कर दिया, इस चीज को याद रखना। तो log x का औकलन, log x का औकलन, a की पावर x का औकलन, ax। तो अगर इसमें मैं एक ऐड करना चाहे तो ऐड कर सकते हैं, वो भी कौन सा? log x का औकलन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? d/dx log x बोले ये log a/x बोले ये log e कर दे, हमें किसी से कोई दिक्कत? यहाँ पर रहेगा कितना? 1/x। पक्का? एक सेकेंड रुक जाना हल्का सा। log x a बेस रहेगा, क्या रहेगा? a बेस। तो इसका औकलन दूसरा होगा। इसका औकलन क्या होगा? दूसरा। यहाँ पे जो है e रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? e। सॉरी गलती से a हो गया। यहाँ पर क्या रहना चाहिए? e। ये जितने फार्मूले किसके लिए हैं? e के लिए। किसके लिए? किसके लिए? अगर बेस क्या रहेगा? e। बेस क्या रहेगा? इस चीज को याद रखना। तो a वाला भी करवा देते हैं साइड में। यानी यहां पर क्या हो जाएगा? dy/dx
और यहाँ पर क्या आ जाएगा log x, लेकिन बेस में कितना लिखा है a, तो इसको पहले थोड़ा ब्रेक करते हैं। log की प्रॉपर्टी जब हमने बेसिक पढ़ाया था तो कराई थी, इसको क्या बोलते हैं, बेस प्रॉपर्टी थ्योरम। ऊपर वाले को ऊपर लिख देंगे, नीचे वाले को, तो ये क्या हो जाएगा log x अपॉन में log a, हाँ या ना। और log a किसका काम करेगा, कांस्टेंट का। जैसे k कांस्टेंट है वैसे 1 अपॉन k भी तो कांस्टेंट है, यानी 1 अपॉन log a कहाँ जाएगा, बाहर। 1 अपॉन log a कहाँ जाएगा, बचेगा कितना, d बाई डी एक्स, और किसका, log x, और log x का औकलन 1 अपॉन x, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 अपॉन log a, 1 अपॉन इंटू 1 अपॉन x। क्या बात समझ में आई। तो अगर हम इसका डायरेक्ट फार्मूला बनाना चाहें इतनी रामायण ना करके, तो हम ये भी सोच सकते हैं कि log x का औकलन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x, log x का औकलन 1 अपॉन x। ये लेकिन ये जो log a भी तो बचेगा, यानी हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 अपॉन x इंटू log a, 1 अपॉन x इंटू, किसी को कोई समस्या। अच्छा, जो तुम्हारे सवाल में आएगा, जब भी सवाल दिखेगा तो अगर वहां पर केवल log x लिखा है, क्या लिखा है, यानी उसका औकलन क्या होगा, 1 अपॉन x। जब तक नीचे a नहीं देगा तब तक हमें 1 अपॉन x ही लिखना। ये फिलहाल हमारे सिलेबस में, मतलब सिलेबस में क्या, हमें सवाल देखने को नहीं मिलते हैं, तो लोग बता देते हैं log x का औकलन 1 अपॉन x। 1 अपॉन x किसका होता है, जिसका बेस कितना रहता है, e, जिसका बेस क्या रहता है, हम हाईलाइट कर दे रहे हैं, जिसका बेस क्या रहेगा, e, बेस क्या रहेगा, तो 1 अपॉन x होगा। अगर बेस a हो जाएगा तो 1 अपॉन x इंटू log a, 1 अपॉन x इंटू, चलो इसके कुछ एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल क्या करें, ये खुद ही अपने आप में एक एग्जाम्पल हो गए इतने सारे। log x का करोगे कितना आएगा, 1 अपॉन log माइनस x का, और जिसमें कुछ नहीं लिखा है उसका बेस ऑटोमेटिक कितना होता है, e। इसका बेस कितना है, इसका बेस कितना है, इसका बेस, इसका बेस, इसका बेस, हम लिखें या ना लिखें, पक्का। जब बेस अलग होगा तो वो खुद से मेंशन कर देगा कि 3 है कि 4 है कि 5 है कि 10। किसी को कोई समस्या, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, ये फार्मूले याद हो गए, हाँ या ना। आइए शुरू करते हैं डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसको क्या बोलेंगे, त्रिकोण मिति फलनों का अवकलन। त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन। आइए शुरू करते हैं, क्या होता है त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन, यानी कि साइन का, कॉस का। पहले बताओ त्रिकोणमितीय रेशियो कितने होते हैं, 6। पहला साइन, कॉस, टेन, कॉस एक्स सेक और कॉट। इनकी इंटीग्रेशन की अगर हम बात करें, सॉरी डिफरेंशिएशन की बात करें, तो जो साइन एक्स का अवकलन होता है वो होता है कॉस एक्स। साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स, कॉस किसका, कॉस एक्स किसका अवकलन, साइन एक्स का, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स। फिर से बोलो, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स, कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स, कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स। टेन एक्स का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स, टेन एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स, और कॉट एक्स का अवकलन होता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। कॉसेक एक्स की बात करोगे तो यहाँ पर पहले सेक का देख लेते हो, देखो टेन का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स, कॉट का अवकलन कॉसेक माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का अवकलन सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और इसी तरह कॉसेक का अवकलन होता है, देखो इसमें सेक था तो क्या हो गया सेक एक्स इंटू टेन एक्स। जब कॉसेक का करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। परेशान ना, अभी ऑन मतलब ऑन टंग याद कराते हैं, कैसे करोगे इधर देखो जरा। साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स, हम पूछेंगे तो बताना, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स, कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स, यानी ये एक दूसरे के अपोजिट है। तो दो फार्मूले याद हो गए, साइन का अवकलन कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स। इसमें चलते हैं जरा, अब इन दोनों को एक साथ याद कर लेते हैं, सेक और कॉसेक को। ये फैमिली कैसे समझोगे, देखो इसके भी, इसमें भी सेक है और इसके भी लास्ट में क्या है सेक, तो सेक सेक जिसके लास्ट में रहेगा उनके फार्मूले क्या रहेंगे, सेम। ठीक, फार्मूले क्या होंगे, ये सेक है ना तो पहले आएगा सेक, फिर कितना आएगा टेन, कॉसेक रहेगा ना
तो यहाँ पर कॉसिक आएगा, फिर कितना आएगा कॉट, और यहाँ पर सेक के साथ टेन क्यों आ रहा है, इसे याद रखने के लिए, क्योंकि टेन का अवकलन क्या होता है सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर किसका है टेन का, टेन का क्या है सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर किसका टेन का। जब आप यहाँ पे सेक का करोगे तो सेक के साथ क्या लिख देना टेन। कॉसिक वाले में देखो कॉसिक किसका अवकलन है कॉट का, तो जब कॉसिक का अवकलन करना तो कॉसिक इस वाले कॉसिक की वजह से तो ये कॉसिक आ गया, और कॉसिक स्क्वायर होता किसका था कॉट का, तो इसके साथ ये वाला कॉट आ गया। याद रखने का तरीका तो क्या हो जाएगा कॉसिक एक्स का हो जाएगा माइनस का कॉसिक एक्स इंटू कॉट एक्स सेक एक्स इंटू टेन एक्स। बाकी ये दोनों जो बचे हुए हैं ये दोनों क्या हो जाएंगे सेम, एक फैमिली के हो जाएंगे। देखो सेक स्क्वायर एक्स कॉसिक स्क्वायर एक्स, यहाँ पर टेन और कॉट, ये तो जानती हूँ टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉट, कॉट का रेसिप्रोकल टेन के हिसाब से याद कर लेना, टेन का सेक स्क्वायर एक्स कॉट का माइनस कॉसिक स्क्वायर। अब एक डाउट और होगा सर कहीं पर माइनस है कहीं पर माइनस नहीं है, तो जिसमें सी है जिसके शुरुआत में क्या है सी, देखो जैसे इसमें सी है तो इसके उसमें क्या आ रहा है माइनस एक्स, इसमें सी है तो इसके उसमें क्या आ रहा है माइनस एक्स, इसमें सी है तो इसके उसमें क्या आ रहा है माइनस एक्स, तो जिसमें सी रहेगा क्या हो जाएगा माइनस का एक्स हो जाएगा। तो उम्मीद होगा तुम्हें यह फार्मूले याद हो गए। चलो बताओ जल्दी एक बार, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, टेन एक्स का अवकलन क्या होगा सोच के बताओ सेक स्क्वायर एक्स। दूसरा जल्दी बताओ डी बाई डी एक्स कॉट एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पर सी आए तो क्या लगा दोगे माइनस, एक फैमिली याद हो गई, इसको रिकॉल बोलते हैं आर आर आर। और चलते हैं इधर जरा बताओ दूसरे कलर से कर देते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स, सही बात है, यहाँ पर क्या कर दोगे डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, कॉस एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा माइनस का साइन एक्स। और कुछ बचा, हाँ सर बचा है, क्या बचा है सेक और कॉसिक, तो यहाँ पर क्या कर दो डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, और यहाँ पर क्या कर दो डी बाई डी एक्स, और यहाँ पर सेक है तो उसमें भी कॉसिक क्योंकि लास्ट में सेक रहता है, यहाँ पर क्या लिख दोगे कॉसिक एक्स। सेक एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, सेक एक्स और सेक स्क्वायर किसका होता था टेन का, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कॉसेक सी से शुरू है तो यहाँ पर क्या लग जाएगा माइनस, इसका क्या हो जाएगा माइनस का कॉसेक एक्स, और कॉसेक एक्स देखो कॉसेक स्क्वायर किसका होता था कॉट का, तो इसके गुणा में कितना आ जाएगा इनटू में कॉट एक्स। क्या ये 6 फार्मूले याद हो गए, ठीक आगे चलते हैं, तो याद हुए कि नहीं हुए, हो गए। चलो और देख लेते हैं एक बार से बताओ, साइन का अवकलन कॉस एक्स, कॉस किसका अवकलन माइनस साइन एक्स, टेन ऐसे याद करते हैं, जरा पूछेंगे तुम बताना साइन एक्स किसका अवकलन होता है, साइन एक्स किसका अवकलन जल्दी बताओ जल्दी, ये होता है सर साइन एक्स किसी का नहीं होता, माइनस साइन एक्स किसका होता है कॉस एक्स का। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। सेक स्क्वायर एक्स किसका अवकलन होता है, बोलोगे सर जी किसका होता है टेन एक्स का। याद आ रहा है, याद करो जल्दी जल्दी बताओ, माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स ये किसका होता है, बोलोगे सर जी ये होता है हमारे कॉट एक्स का, हाँ या ना। और याद करो कॉस एक्स किसका अवकलन होता है, जल्दी बताओ जल्दी, बोलोगे सर जी ये होता है किसका साइन एक्स का, हाँ या ना। अब बताओ सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सॉरी थोड़ा चेंज करते हैं, हम कहीं पे लिख देते हैं टेन एक्स इंटू सेक एक्स। अब जरा बताओ ये किसका अवकलन होता है, तो टेन लिखा तो क्या टेन लिख दोगे, नहीं ऐसे याद रखना, पी एबीसीडी में पहले क्या था पी क्यू आर एस टी, पहले एस आता है फिर क्या आता है टी, तो पहले वाले का अवकलन होता है, तो यहाँ पर किसका अवकलन हो जाएगा सेक का, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स। अच्छा माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ये किसका अवकलन होगा, तो पहले क्या आएगा बड़ा कौन है, किसमें ज्यादा अच्छा रहे कॉसेक में, तो किसका हो जाएगा कॉसेक का हो जाएगा कॉसेक एक्स। अब तो याद हो गए होंगे, बोलो हाँ या ना, अगर याद हो गए तो बहुत अच्छी बात है। चलो आगे चलते हैं, इधर आओ जरा, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हिंदी में क्या बोलोगे, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फल, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों का अवकलन। क्लियर,
एक बात याद रखना, साइन एक्स का अवकलन अलग है और साइन स्क्वायर एक्स का अवकलन ये चेन रूल से होगा, नॉर्मल होगा नहीं। ठीक, ये बातें बिल्कुल दिमाग में रखना, पक्का। साइन इनवर्स एक्स का जो अवकलन होता है, इधर देखना, साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है? 1 अपॉन क्या अपॉन अंडर रूट क्या लगेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स का अवकलन, साइन इनवर्स एक्स का अवकलन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स का अवकलन, जब कॉस इनवर्स का निकालोगे तो सब कुछ सेम रहेगा, बस इसके आगे क्या लग जाएगा माइनस, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ या ना, दो याद हो गए। साइन इनवर्स एक्स का अवकलन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स का अवकलन टेन इनवर्स में चलना है, इधर देखना, टेन इनवर्स का जो अवकलन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स का अवकलन 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस, यहाँ पे x आ रहा है तो क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर, तो टेन इनवर्स x का अवकलन। और जब कॉट में करना सब कुछ सेम रहेगा, बस प्लस की जगह पे माइनस, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या ये दो फार्मूले याद हो गए? कॉट इनवर्स x का अवकलन माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जरा फिर से रिकॉल करो, टेन इनवर्स एक्स का अवकलन, कॉट इनवर्स एक्स का अवकलन माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, कॉस इनवर्स एक्स का अवकलन, साइन इनवर्स एक्स का अवकलन अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इतना हो गया। इन दो फैमिली में चलते हैं। सेक इनवर्स एक्स का, किसका? इधर देखना 1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे अपॉन में क्या लिखेंगे x अंडर रूट और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1। सेक इनवर्स एक्स का कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। सेक इनवर्स एक्स का 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। सेक इनवर्स एक्स का 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। किसी को कोई दिक्कत? कॉट इनवर्स एक्स का माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन 1 प्लस, चलो ठीक, आगे चलते हैं। कॉसेक इनवर्स एक्स का करोगे सब कुछ सेम रहेगा, बस प्लस 1 की जगह पे माइनस 1, माइनस 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स। किसी को कोई दिक्कत? ये हो जाएगा हमारा। ये दोनों फैमिली एक तरीके से ट्रीट कर रही हैं, तो इनको एक साथ लिख लो। किसी को कोई समस्या? आ जाओ। क्या बोला? डेरिवेटिव ऑफ जीआईएफ फंक्शन। जीआईएफ फंक्शन का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। हमने क्या बोला था? कौन सा फंक्शन अवकलनीय है, कौन सा फंक्शन अवकलनीय, इसकी जांच कौन करता है? लिमिट, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंसबिलिटी। सबसे अच्छी जांच कौन कर, मतलब डिफरेंसबिलिटी ही जांच करती है। कौन जांच करती है? जरा बताओ, क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस था? ये क्या, हम क्या पूछ रहे हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस था? जब इसका लाइन ग्राफ ब्रेक कर रहा है तो ये कॉन्टिन्यूअस, और जब ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, क्या नहीं है, तो ये इसकी क्या बोलते हैं? डिफरेंशियबिलिटी, अवकलनीयता। जब अवकलनीयता नहीं होगी तो ये क्या हो जाएगा? नॉट डिफरेंशिएबल। क्या हो जाएगा? नॉट नॉट डिफरेंशिएबल। चल जाओ। कान पकड़ खड़ी हो जरा तुम। नॉट डिफरेंशिएबल
इतना हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन क्या ये हमेशा के लिए वैलिड है? वो डिपेंड ऑन वैल्यू पर। हम ये मान ले रहे हैं x बिलोंग्स टू r के लिए। किसके लिए? x बिलोंग्स टू r के लिए क्या है? नॉट डिफरेंशिएबल। किसी को कोई दिक्कत? फिलहाल ये तुम्हारे पेपर वगैरह में नहीं आएगा, ना कभी तुम्हारे इसमें दिखेगा, लेकिन इसको तुम तैयार रखोगे। किसी को कोई दिक्कत? तो हमने क्या किया, मोस्टली सवाल निपटा दिए। कितने टाइप के मतलब वो निपटा दिए? 7 सेट निपटा दिए फार्मूलों के। अब कुछ रूल चलते हैं। क्या चलते हैं? रूल, या उन्हें हम बोल सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ डेरिवेटिव। क्या बोल सकते हैं? प्रॉपर्टी ऑफ डेरिवेटिव, अवकलज के। किसी को कोई दिक्कत? ये क्या लिखा? डी फर्स्ट प्लस सेकेंड। दो फलन किसमें, मतलब ये पहला फलन और ये कौन सा है? दूसरा फलन। अगर दो फंक्शन योग में है और उनका हमें क्या करना है? अवकलन। तो पहले वाले का अवकलन अलग, दूसरे वाले का अवकलन, तो क्या हो जाएगा? डी बाई डी एक्स, डी बाई ऑफ फर्स्ट, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड। किसी को कोई दिक्कत? पहले का अवकलन प्लस, अगर दो फलन योग में है, दो से ज्यादा भी होंगे तो हम कर देंगे। अगर यहाँ पर माइनस लगा हो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस, यानी प्लस के लिए भी वैलिड है और माइनस के लिए। दूसरा बोला मल्टीप्लाई, प्लस माइनस निपट गया। मेरी बात समझना, ये लिखा फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट इंटू। इसको याद करने का जो तरीका बता रहे, मेरी लाइन ढंग से सुनना, हम जो बोल रहे हैं। जो पहले है उसका अवकलन पहले, जो बाद में है उसका अवकलन बाद में, जो बचेगा वो मल्टीप्लाई में रहेगा। जो बचेगा वो किस में रहेगा? जब पूरा कर लोगे तो बीच में क्या लगेगा? प्लस। किसी को कोई दिक्कत? फिर से, जो पहले है उसका अवकलन, जो बाद में उसका अवकलन, जो बचेगा वो साथ में क्या रहेगा? मल्टीप्लाई, और बीच में क्या लगेगा? प्लस। चलो देखते हैं कैसे हमारा रूल वैलिड है। पहले क्या है? फर्स्ट, तो यहाँ पर पहले का क्या कर दोगे? अवकलन। पहले का क्या कर दोगे? कौन बचा? सेकेंड, तो ये किस में आ जाएगा? मल्टीप्लाई में। अब किसका करेंगे? सेकेंड का। तो जब सेकेंड का अवकलन करोगे तो कौन बचेगा? फर्स्ट बचेगा, तो ये किस में आ जाएगा? मल्टीप्लाई में। अब बीच में क्या कर देंगे? प्लस। इसी कुछ लोग ऐसे भी याद कराते हैं, सेकेंड इंटू फर्स्ट का अवकलन प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड का, या ऐसे याद रखो, जो पहले उसका अवकलन पहले, जो बाद में है उसका अवकलन बाद में। बाकी कंडीशन याद रखना कि जो बचा वाला मल्टीप्लाई में आएगा और बीच में क्या लगेगा? प्लस। किसी को कोई दिक्कत? तो फर्स्ट इंटू सेकेंड क्या हो जाएगा? अगर कहीं पर हम ऐसा लिख दें डी बाई बटे डी एक्स और कर दें u इंटू वी, क्या कर दें? जरा बताना क्या हो जाएगा? तो क्या करेंगे? v को रोकेंगे, जो पहले उसका क्या कर लेंगे? अवकलन डी बाई डी एक्स ऑफ u, बीच में क्या लगाएंगे? प्लस। आप किसको रोकेंगे? u को। बाद में कौन है? यानी जो पहले उसका अवकलन पहले, जो बाद में उसका अवकलन बाद में। क्या ये चीज समझ में आ गई? अगर हम कर दें a इंटू बी, क्या कर दें? जितना अच्छा ये फार्मूला रहेगा आगे की कैलकुलेशन उतनी अच्छी रहेगी, डेरिवेटिव उतना अच्छा रहने वाला। a इंटू बी, तो यहाँ पर क्या करेंगे? जो पहले उसका अवकलन पहले, a का अवकलन करेंगे तो b को रोकेंगे। जो बस इतना याद रखो, जो पहले उसका अवकलन पहले, जो बाद में उसका अवकलन बाद में। बाकी बेसिक नियम है b इंटू डी ए, यहाँ पर a जो बाद में उसका अवकलन बाद में ऑफ बन जाएगा। ठीक, चलो बैठ जाओ। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। इसको जरा देखना, जब फर्स्ट अपॉन सेकेंड होगा क्या होगा? दूसरे वाले से पहले वाले में क्या करेंगे? भाग। तो ये जो भी नियम बता रहा है, जो पहले है उसका अवकलन पहले, जो बाद में उसका अवकलन बाद में, इसमें भी लगेगा। क्या करेगा? कैसे याद रखोगे? ऐसी एक लाइन खींच लेना। क्या खींच लेना? लाइन। नीचे वाले का स्क्वायर कर देना। नीचे वाले का क्या कर देना? नीचे वाले का जो पहले है उसका अवकलन, तो पहले कौन पढ़ रहा है? फर्स्ट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी बाई डी एक्स, सॉरी सही से लिख दें, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट। तो सेकेंड को किस में कर देंगे? मल्टीप्लाई में। इधर चलते हैं, अब किसका करेंगे? सेकेंड का, डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड। तो फर्स्ट को किस में कर देंगे? मल्टीप्लाई में। अगर गुणा होगा तो प्लस लगाएंगे, गुणा होगा तो, और भाग होगा तो माइनस। क्या ये बात समझ में आई? रटने बैठोगे तो रटते ही रहोगे, अगर मतलब स्टेप बाय स्टेप रखोगे तो चीजें क्या हो जाएंगी? आसान। चलो कुछ बना के देखते हैं। मान लो हम बोल दें डी बाई डी एक्स ऑफ ए अपॉन बी, ए अपॉन, तो नीचे क्या हो जाएगा? बी का स्क्वायर। तो इधर कैसे लिखोगे? देखो बी लिखा, इधर देखो, देखो बी से खत्म है ना, तो बी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ए,
प्लस की माइनस, माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, a इंटू ऑफ बी। किसी को कोई दिक्कत? चलो, तो ये हमारे क्या हो गए, प्रॉपर्टी ऑफ डेरिवेटिव, ऑकलेज के गुण। और भी कुछ आगे दे रखा है, चलो देखते हैं। चेन रूल, क्या दे रखा है, चेन रूल। जो सवाल होंगे मोस्टली इर्द गिर्द इसी के घूमेंगे, किसके, चेन। चेन क्या होता है, चेन रूल। अभी इसको पहले देखते हैं, बाद में देखते हैं, पहले इसको तुम लोग नोट कर लो, नोट करो। ठीक, क्या लिखा है, प्रॉपर्टी ऑफ डेरिवेटिव। इसको अगर हम साइड भी हटा दें और अगर इसको अलग से हेडिंग बना लें कि हमें क्या पढ़ना है, चेन रूल पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। पूरी की पूरी डेरिवेटिव की जब तक पढ़ोगे सिर्फ और सिर्फ एक ही नियम पर आधारित है, और उसको क्या बोलते हैं, चेन रूल। क्या बताते हैं उसको, क्या बोलते हैं। किताब में कोई कभी इसके स्पेशल रूल मेंशन नहीं है, कोई स्पेशल रूल मेंशन, तब तक हम इसको हटा दे रहे हैं, थोड़ी थ्योरी बताते हैं। इसके कोई भी रूल मेंशन होने का मतलब कभी ऐसा नहीं मिलेगा स्टेप 1 में ये करेंगे, स्टेप 2 में ये करेंगे, स्टेप 3 में क्या करेंगे, ये करेंगे। तो जब आप सवाल करते जाओगे तो धीरे धीरे आपके कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएंगे। क्या डेवलप हो जाएंगे, और आपको समझ में आ जाएगा कि चेन रूल किस तरफ ट्रेंड करता, मतलब कैसे सवाल को सॉल्व करवाता है। किसी को कोई दिक्कत? तो एज एक्सपीरियंस हम जो गेन कर पाए हैं सिर्फ इतना सा है कि जब कभी भी कोई सवाल दिखेगा, मतलब ये पूरे इस डेरिवेटिव का कोई भी सवाल है, उसको सॉल्व कैसे करना है उसका मेथड है, उसी को क्या बोलते हैं, चेन रूल। डेरिवेटिव का कोई ऐसा सवाल नहीं होगा जो चेन रूल से बच के निकल जाए। क्लियर। अगर x की जगह पे, किसकी जगह पे, माइनस एक्स भी हो रहा है, क्या हो रहा है, माइनस, तो कहीं ना कहीं वो किससे सॉल्व होगा, चेन रूल से। पहली बात समझ लेना, किसकी जगह पे, x की जगह पर कुछ भी आ जाए, x हटा और कोई आया, अब वो फंक्शन हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है, उससे लेना देना, यानी x को जो कुछ भी रिप्लेस कर दिया तो चेन रूल लग जाए। वो बोलता है जब तक फंक्शन में x है, जैसे ये लिखा है साइन x, क्या लिखा है, साइन x का औकलन हम जानते हैं, हमें कोई दिक्कत की बात, लेकिन हम गलती से यहां पर क्या कर दें, x की जगह पे लिख दें log x, क्या लिख दें, तो साइन लॉग, यहां पे क्या था, और यहां पे क्या आ गया, यानी x को किसने रिप्लेस कर दिया, log ने। जैसे इसको रिप्लेस करेगा चेन रूल लग जाए, अपने आप लगाना पड़ेगा, वरना सवाल होने वाला पक्का। जैसे हम क्या जानते हैं, मान लो साइन x जानते हैं, क्या जानते हैं, और हम कर दें साइन स्क्वायर x, पावर में भी तो लग सकता है। तो देखो यहां पे क्या है, साइन, हम मतलब साइन के रिस्पेक्ट में ही तुम्हें सारी चीजें डिफाइन कर दे रहे हैं। ये क्या हो गया, साइन, क्या हो गया, और यहां पर क्या हो गया, साइन स्क्वायर x। अब वेरिएबल तो नहीं बदला है, क्या बदल गई, पावर, क्या बदल गई, अगर पावर भी बदल गई तो तुरंत क्या लग जाएगा, चेन। तो दो केस याद हो गए, कब कब लगेगा, जब वेरिएबल चेंज होगा तब तो लगना ही लगना है, दूसरा जब पावर चेंज होगी तब लगना ही लगना है। और देखते हैं, हाँ बेसिकली मेरे हिसाब से अभी तक हम जितना कर पाए 2 कंडीशन लगती हैं, कितनी कंडीशन, 2। अभी अगर फर्दर सवालों में हमें पता चलेंगी कि और कौन सी नई चेन रूल की कंडीशन है, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं, तो 2 मेरे दिमाग में आ रही हैं, अभी कुछ आगे पता चलेगा तो हम लोग यहाँ पर ऐड कर लेंगे। फिलहाल चेन रूल की हम कितनी कंडीशन की, चेन रूल कब कब लगेगी, फिलहाल उसकी हम लोग अभी कितनी कंडीशन निकाल पाए, 2। कितनी कंडीशन, ऐसा नहीं कि ये किसी बुक पे मेंशन है, बस एज ए एक्सपीरियंस हम तुम्हें बता रहे हैं कि सवाल कैसे इजी हो जाएगा। क्लियर। तो कैसे करते हैं जरा देखो, पहली चेन रूल कब कब लगेगा, पहली कंडीशन क्या है, मतलब लगने की कंडीशन क्या है, सवाल तो हो ही जाएंगे। कंडीशन ऑफ यूज, कंडीशन ऑफ यूज मतलब इसका क्या है, कैसे किस कंडीशन में इसका यूज करेंगे। ठीक, पहला नंबर, वेरिएबल रिप्लेस हो जाए, वेरिएबल क्या हो जाए, वेरिएबल रिप्लेस। वेरिएबल रिप्लेस का मतलब है कि x की जगह पे, किसकी जगह पर, जिसके सापेक्ष चौकलन कर रहे हो उसकी जगह पर कुछ और आ जाए, जिसके सापेक्ष चौकलन, जैसे हम क्या कर रहे हैं, dy/dx, और x की जगह पर -x हो जाए, क्या हो जाए, y हो जाए, क्या हो जाए, सॉरी y बोल रहे हैं, x² हो जाए, क्या हो जाए, और क्या बोलते हैं, जैसे साइन x होना चाहिए, साइन log x हो जाए। तो जो भी x को रिप्लेस करेगा, किसको, यानी वेरिएबल रिप्लेस, x की जगह पर कुछ और आ जाए, x की जगह पर कुछ और का मतलब फंक्शन से ही है, हम नियम बता रहे हैं बहुत, x की जगह पर क्या आ जाए, कुछ और।
तो हम किसका यूज करेंगे, कुछ और आ जाए तो हमें चेन रूल यूज करना ही पड़े, बिना उसके सॉल्व नहीं हो। चलो नंबर 2 पर देख लेते हैं। अभी क्या बताया था, पावर चेंज हो जाए, क्या चेंज हो जाए, पावर चेंज अगर हो गई तो 100%, क्या 100%। पहले पावर नॉर्मली कितनी, हम साइन एक्स की पावर की बात करें तो कितनी रहेगी, 1। भाई हम tan x का औकलन जानते हैं, लेकिन tan स्क्वायर x का हम e की पावर x का औकलन बताए हैं, e की पावर 2x का हम a की पावर x का औकलन बताएं, किसका बताएं हैं, लेकिन क्या हमने a की पावर साइन x का औकलन बताया है, नहीं बताया। तो इन सबके भी तो औकलन होंगे, तो इन सबके औकलन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, चेन रूल का। किसका यूज करते हैं, चेन रूल का। बताओ किसी को कोई दिक्कत, पावर चेंज होने का मतलब घात बदल जाए, क्या बदल जाए, फलन की। वैसे तो x का तो नॉर्मली कर ही लोगे, फलन की घात बदल जाए, फलन की घात बदले। जैसे नॉर्मली 1 होती है, 1 की जगह पे कितनी हो जाए, 2, तो सबसे पहले आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई। ये तो 2 कंडीशन हो गई किसको यूज करने की, चेन रूल को यूज करने की। अब बात करते हैं हाउ टू यूज, हाउ टू मतलब यूज कैसे करेंगे, ये भी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बस 4 स्टेप फॉलो करने हैं। कितने स्टेप, हाउ टू यूज ऑफ चेन, और ये कहीं किसी से मैच करने वाला नहीं है, क्लियर। रटना चीज अलग है, समझना चीज अलग है। अच्छा एक बात बताओ, तुम खुद बताना, हम नहीं बोल रहे हैं। अगर कहीं पर लिखा है साइन एक्स आना चाहिए, क्या आना चाहिए, और हमने एक्स की जगह पर कर दिया मान लो e की पावर x, क्या कर दिया, तो पहली कंडीशन क्या आ गई, वेरिएबल क्या हो गया, रिप्लेस हो गया। वेरिएबल क्या हो गया, यानी चेन रूल लगे। अब इसी सवाल में मान लो हम स्क्वायर लगा दें, क्या लगा दें, अब वेरिएबल भी रिप्लेस हो गया, पावर भी लग गई। तो जरा बताओ पहले पावर में चेन रूल लगाएंगे कि वेरिएबल में लगाएंगे, देखते हैं, कंफ्यूजन होती है, ठीक। और चलो ये तो दे ही रखा है, मान लो इसके अपॉन में क्या दे दे, a की पावर a की पावर x होना चाहिए, लेकिन उसने क्या कर दिया, a की पावर साइन x, a की पावर। तो पहले वेरिएबल चेंज हुआ, फिर क्या चेंज हुई, पावर। अब फॉर्म भी बदल गई, अपॉन में भी तो कुछ दे दिया। तो हम औकलन कहां से शुरू करेंगे, पहले e की पावर x का करेंगे, कि साइन स्क्वायर का करेंगे, कि अपॉन का करेंगे, डाउट बढ़ रहा है। तो इसी डाउट को दूर करने के लिए ये जो अपॉन में लिखा है, क्या लिखा है, अपॉन, ये होती है फॉर्म, ये क्या होती है। तो पहले आप किसको सॉल्व करोगे, फॉर्म को। किसको सॉल्व करोगे, फिलहाल ऐसा तो कुछ आएगा नहीं, इतना टफ नहीं आएगा, तो तुम केवल इतना भी तुम जान लो। तो अगर ये अपॉन वाला केस आ जाएगा, जैसे मान लो यहां पर आ गया a की पावर साइन x, तो इसको करने के फिलहाल आगे तरीके, हम इसको क्या करते हैं, लॉग में ले लेते हैं। किसमें, दोनों पक्षों में क्या लेते हैं, लॉग। इसको y के बराबर बनाते हैं, दोनों पक्षों में लॉग लेते हैं, वो आगे हम तुम्हें सिखाएंगे। अभी हम बेसिक सी बात कर रहे हैं कि जब कभी भी ऐसा केस आएगा चेन रूल लगाने की, किसकी लगाने की, तो सबसे पहले चेन रूल लगता है फॉर्म में। किसमें लगता है, किसी को कोई दिक्कत, फिर किसमें लगता है, पावर में। किसमें लगता है, यानी पहले आप फॉर्म को, और चलो फॉर्म का तो तरीका होता है, उसको हम u अपॉन v y बराबर मान के रिप्लेस कर लेंगे। तो हमें यहाँ सबसे पहले जो चेन रूल लगता है किसमें, पावर में। किसमें लगता है, पहले किसमें, फिर किसमें, फंक्शन में। किसमें लगता है, जिसकी वो पावर है ना, फिर उस पे लगेगा। फिर फंक्शन के अंदर क्या होता है, वेरिएबल। फिर हम किसका औकलन करेंगे, वेरिएबल का। किसका करेंगे, तब तक जब हम पावर का कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं, तो बाकी चीजें सेम रहेंगी, कुछ भी बदलेगा। समझ में आया। जब हम फंक्शन का कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं, तो पावर वाला आगे चला जाएगा, ये वाला कहां जाएगा, पीछे। फिर हम किसका करेंगे, वेरिएबल का। किसी को कोई दिक्कत, चेन रूल डिस्कस कर रहे थे, क्या डिस्कस कर रहे थे, चेन रूल। और चेन रूल में हमने क्या बोला था, पहले औकलन किसका होता है, पावर का। हमेशा पहले पावर किसका, पावर का, फिर किसका, फंक्शन का, फिर किसका, वेरिएबल का। क्या इतनी बात समझ में आ गई। यानी चेन की शुरुआत किससे करेंगे, पावर से, फिर किस में जाएंगे, फंक्शन में, फिर किस में जाएंगे, वेरिएबल में।
इसी को थोड़ा ध्यान में रखते हुए हम अपनी एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हैं। किसी को कोई दिक्कत तो एक बार जरा फिर से हमें बता दो। पहले किसका आकलन करते हैं? पहले किसका आकलन? पावर के बाद जिसकी पावर होगी उस वाले फंक्शन का, उस वाले, और फिर किसका? वेरिएबल का। हाँ या ना? क्या इतनी बात समझ में आ गई? पहले पावर, फिर फंक्शन, फिर वेरिएबल। और एक चीज याद रखना, एक टाइम पे एक ही वेरिएबल, मतलब एक ही का आकलन करते, वन टाइम मतलब ओटीपी के तरीके एक टाइम पे एक ही बार यूज कर सकते हैं। ये नहीं कि हम एक साथ सब जगह शुरू कर दें, ऐसा पॉसिबल। इतनी बात समझ में आई। दूसरा, जब आप पावर का कर रहे हो, किसका कर रहे हो, तो पावर को छोड़कर बाकी सब के सब क्या रहेंगे? सेम, किसी में कुछ बदलेगा नहीं। सपोज करो जैसे हम यहाँ पर लिख दें साइन स्क्वायर ई की, साइन स्क्वायर, इधर देखो, जैसे हम लिख दें साइन स्क्वायर, क्या लिख दें, और यहाँ पर क्या कर दें? ई की पावर एक्स। तो देखो वेरिएबल भी चेंज है, हाँ या ना, और पावर भी यहाँ रखी है। तो शुरू किससे करोगे? पावर से। तो हम जब पहली बार आकलन करेंगे, इधर देखो, तो जब हम पहली बार आकलन करेंगे तो इसको क्या, इसमें वेरिएबल क्या है? एक्स, तो इसको वाई के बराबर भी मान सकते हो, और किसके बराबर? एफ ऑफ एक्स के बराबर। हम फिलहाल वाई के बराबर मान ले रहे हैं। माना वाई बराबर कितना? साइन स्क्वायर ई की पावर एक्स। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? एक्स के सापेक्ष आकलन। अभी बहुत सवाल करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत। एक्स के सापेक्ष क्या करेंगे? आकलन। तो हमने क्या बोला? एक टाइम पे एक। शुरुआत किससे करोगे? तो यहाँ पर क्या लिखोगे? देखो y का करोगे x के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा? dy अपॉन dx। जिसके सापेक्ष करते हैं वो कहाँ रहते हैं? नीचे। जिसका करते हैं वो कहाँ रहता है? ऊपर। यहाँ पर भी क्या लिखोगे? d बाई dx। और किसका कर रहे हो? साइन स्क्वायर e की पावर x। तो शुरुआत किससे करते हैं? तो पहले किसका होगा? पावर का। पावर से करने का मतलब ये पूरा का पूरा फंक्शन किसके तरीके ट्रीट होगा? x की पावर n की तरीके। किसकी तरीके? x की पावर। तो जरा बताओ x की पावर n का आकलन क्या होता है? तो यहां पर चले, इधर देखना, dy बटे dx। तो पावर कितनी है? 2। तो 2 कहाँ जाएगा? आगे। तभी हम तुम्हें याद कराए थे कि अगर x की पावर n का आकलन करोगे तो ऐसे रटना नहीं है, जो पावर है वो कहाँ जाएगी? आगे। फलन लिख लेंगे और घात में 1 घटा देते। ऐसे तो बताए थे, इसी दिन के लिए बताए थे। क्लियर? तो इसको कैसे करोगे जरा इधर देखो। तो ये क्या हो जाएगा? इधर देखना, हमने पावर से स्टार्ट करेंगे तो पावर कहाँ जाएगी? आगे। बाकी क्या बचेगा? साइन ई की पावर एक्स। इसमें कोई चेंज, सिर्फ किसमें चेंज होगा? पावर में। यानी यहां पर क्या रहेगा? साइन ई की पावर एक्स सेम रहेगा। क्या पल्ले पड़ी? पावर में क्या हो जाएगा? n माइनस 1। कोई दिक्कत? यहां पे क्या आना चाहिए था? x। क्या आना चाहिए था? आया क्या है? साइन x। तो पावर का आकलन कर चुके, अब किसका करेंगे? फलन का। किसका करेंगे? और फलन में क्या बचा है? साइन। हम तुम्हें डायरेक्ट सिखा रहे, लोग बहुत रिप्लेस करते हैं, तुम्हें मानना वानना डायरेक्ट करो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? साइन ई की पावर एक्स। क्या ये बात पल्ले पड़ी? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा? डी वाई अपॉन डी एक्स। ये हो जाएगा 2 इंटू 2 साइन ई की पावर, 2 में से 1 जाएगा, कितना बचा? 1। 3 4 बचता तो ऊपर में 3 4 लिखते हैं, नहीं तो 1 लिख दिया। इधर चलते हैं, अब किसका करोगे? फलन का। किसका करोगे? ये क्या दिख रहा है? साइन एक्स। क्या दिख रहा है? तो हम इसको किसके? साइन एक्स का आकलन क्या होता है? साइन एक्स का आकलन कॉस एक्स, और एक्स की जगह पे क्या है? ई की पावर एक्स। तो हम वेरिएबल चेंज करेंगे, सिर्फ क्या चेंज करेंगे? फंक्शन। तो साइन का आकलन क्या होता है? कॉस। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? कॉस। होना तो चाहिए x, लेकिन x की जगह पे क्या है? e की पावर x। तो हम क्या लिख देंगे? cos e की पावर x। ये उसका मतलब है कि हम ये बोल रहे थे, जब पावर का कर रहे हैं तो क्या चेंज होगी? पावर। फंक्शन का कर रहे हैं तो फंक्शन। क्या वेरिएबल चेंज हुआ? क्या पावर चेंज हुई? सिर्फ क्या चेंज हो रहा है? फंक्शन। अब हम किसका निपटा चुके? पावर का कर चुके, फंक्शन का कर चुके। अब किसका करेंगे? वेरिएबल। वेरिएबल क्या था? होना चाहिए x। आया क्या है? e की पावर x। तो हम फिर से किसका आकलन कर देंगे? e की पावर, e की पावर। लेकिन एक प्रकार से ये भी तो फंक्शन है, वेरिएबल तो x है। वेरिएबल क्या है? तो अगर
फलन के अंदर फलन आ जाए तो पहले एक एक फलन को निपटाते जाएं, फिर लास्ट में वेरिएबल तक जाते हैं। किसी को कोई दिक्कत? चलो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स। थोड़ा सा सॉल्व कर दोगे, ये हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स, ये हो जाएगा 2 इंटू साइन ई की पावर एक्स इंटू कॉस ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स कॉकलन ई की पावर एक्स। अब बताओ ई की पावर एक्स में वेरिएबल क्या है, तो अब हम x का करेंगे d बाई डी एक्स ऑफ x, और x का x के सापेक्ष अवकलन 1 होता है। क्या होता है? अब वेरिएबल में पहुंच गए ना, अब हम रुक सकते हैं, तो इसको करने की जरूरत नहीं है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ज्यादा टफ हो गया क्या? चेन रूल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो अभी छोटे छोटे सवाल करते चलेंगे, अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, ऑटोमेटिक तुम्हें क्लियर होता जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? इससे हम कुछ चीजें सीखे कि जब पावर होगा क्या होगा, तो फंक्शन को किसके तरीके ट्रीट करेंगे, x की पावर n के तरीके। किसके तरीके? जो भी अंदर जिसकी पावर है उसको पूरे को क्या मान लेंगे, x। कोई दिक्कत? हाँ या ना? एक होता है प्रतिस्थापन विधि, बार बार वही रगड़ते रहो, फिर सवाल बड़े हो जाते हैं, तो हमें बड़ा करना, सवाल क्या करना है, छोटा। तो हम तुम्हें 1-2 स्टेप में आंसर निकालने की ट्रेंड में है, क्योंकि जब इंटीग्रेशन आएगा तो फिर सवाल हमें बहुत लेंदी करने नहीं है। जब फंक्शन में आएंगे, किस में आएंगे, तो फिर पावर को चेंज करेंगे, लेकिन सिर्फ किसका करेंगे, फंक्शन। सपोज करो फंक्शन के अंदर फंक्शन है, तो फंक्शन का अवकलन किसके तरीके, फंक्शन की तरीके। अगर साइन होगा तो साइन का अवकलन, कॉस होगा तो कॉस का अवकलन, लॉग होगा तो लॉग का अवकलन। यानी फंक्शन का अवकलन किसके तरीके, फंक्शन की तरीके। किसकी तरीके? हाँ या ना? फंक्शन का अवकलन किसकी तरीके, साइन होगा तो साइन का करेंगे। जैसे यहां पर देखो फंक्शन में क्या है, साइन ई की पावर, तो हम इसका अवकलन किसके तरीके कर रहे हैं, साइन के फंक्शन के तरीके ही तो कर रहे हैं, तभी तो साइन का अवकलन क्या होता है, कॉस। तो हमने क्या लिख दिया, कॉस। तो ये हो गया फंक्शन की तरह अवकलन। कितनी बात समझ में आई? और ये क्या लिखा है, वेरिएबल। क्या लिखा है? कभी कभी क्या होगा कि होना चाहिए x, होना चाहिए क्या, और उसकी जगह पे 2x कर देगा। क्या कर देगा, क्या कर देगा, मान लो क्या कर देगा, 5x अपॉन क्या कर देगा, 4, 5x अपॉन। तो जरा बताओ, जब वेरिएबल का करेंगे, किसका करेंगे, तो वेरिएबल के जो कुछ गुणा में होता है वो कहाँ चला जाता है, बाहर, और वेरिएबल का अवकलन कर देते। तो इसको वेरिएबल के तरीके करने का मतलब, इसको किसके तरीके ट्रीट करेंगे, k इंटू किसके तरीके। अगर कोई अवकलन मतलब गुणा में होगा तो वो बाहर चला जाएगा, वरना वैसे ही बना रहेगा। यानी किसके तरीके, k इंटू एफ ऑफ एक्स की तरह करेंगे। बताओ क्या बात क्लियर हुई? बस 3 पॉइंट को ध्यान में रखेंगे, यही हमारा चेन रूल है। ये हम चाहते तो पहले लिख देते, लेकिन तुम्हें समझ में आता। अब क्लियर हो गया? चलो एक्सरसाइज के सवाल लगा के देखते हैं 5.2 के। जैसे हम बोल रहे हैं बस उसको ढंग से सुनना, और जिस तरीके से हम बोल रहे हैं उस तरीके को अगर ढंग से सुनोगे तो तुम्हें सब कुछ क्लियर हो जाएगा, दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी। हम किसको जानते हैं, साइन एक्स को। किसको जानते हैं? और हमारे पास क्या आ गया है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, यानी जो भी x की जगह पर आएगा उन सब का अवकलन होगा। क्या ये बात समझ में आई? तो हम किसको जानते हैं, x को। किसको, सॉरी साइन को जानते हैं। किसको जानते हैं? और हमारे पास क्या आ गया, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो पहला काम करना है, इसको चाहे y के बराबर मान लो, चाहे f ऑफ x के बराबर। हम इसको y के बराबर मान ले रहे हैं। किसके बराबर, f ऑफ x मान ले, f ऑफ x मान लो। माना f ऑफ x बराबर क्या हो जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। वेरिएबल क्या है, x, तो उसके सापेक्ष क्या करेंगे, तो यहां पर क्या लिख दोगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। कहोगे लिखना जरूरी है, बहुत जरूरी है। किसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं ये बताना पड़ेगा, x के सापेक्ष। x के सापेक्ष अवकलन करने पर। और हम बताए थे अगर f ऑफ x का पहली बार अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, f डैश x। 2 बार करोगे तो f डबल डैश x। तो हम यहां पर क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स। क्या हो जाएगा,
और यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो चेन रूल के अकॉर्डिंग पहले किसका होता है पावर का, फिर किसका होता है फंक्शन का, फिर किसका होता है वेरिएबल का। अब इसमें पावर कितनी है एक, जब पावर एक है तो फिर पावर की करने की जरूरत एक के अलावा दो हो जाए, 1/2 हो जाए, 1/3 हो जाए, 4 हो जाए, 10 हो जाए, 50 हो जाए, तो फिर हमें करने की जरूरत, तो इसमें तो पावर की यानी कि पावर का आकलन करने की जरूरत हम किसका करेंगे फंक्शन का। तो हमें पीछे क्या लिखा उससे लेना देना, एक प्रकार से इसको भूल जाओ, इसको क्या कर लो, ये जो लिखा इसको क्या कर जाओ भूल जाओ। सिर्फ क्या दिख रहा है साइन का आकलन क्या होता है कॉस होता है, तो हम कॉस लिख देंगे, क्या लिख देंगे कॉस एफ डैश एक्स। साइन का आकलन क्या होगा कॉस, और साइन के साथ लिखा क्या था, तो हम बोले थे एक टाइम पे एक चीज का मतलब आकलन करते, अभी किसका कर रहे हैं फंक्शन का, तो क्या वेरिएबल को चेंज करेंगे, वेरिएबल में कोई चेंज, जो वेरिएबल है सेम टू सेम लिख दें। वेरिएबल क्या एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो हम भी लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5। किसी का कोई दिक्कत, जरा बताओ यहाँ पे क्या आना चाहिए था एक्स, हम साइन एक्स को जानते हैं, और यहाँ पर क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो हम इसका फिर से क्या कर देंगे औकलन, जो भी एक्स की जगह पर आएगा उसका औकलन करते जाएं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डी बाई बटे डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5। बताओ क्या ये बात समझ में आई, साइल आई कि नहीं आई। यहाँ पर क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स, एफ डैश ये तो सेम लिखा रहेगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। हमने बताया था कि अगर दो फंक्शन किसमें हो जोड़ में, किसमें हो और उनका क्या करना हो औकलन, तो उनका अलग अलग औकलन कर लिया जाता, कोई चेंज आता। तो क्या देखो सारे रूल बराबर लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, कब कौन लग जाए कोई भरोसा, इस वजह से हम लोगों ने पहले फार्मूले पे काम किया है। तो जरा इधर पर देखो, ऐसे बड़ा ब्रैकेट बना लो या ऐसे ब्रैकेट बना लो, यहाँ पर हम डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, और क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5। क्या ये बात समझ में आई। अगर ये गुणा में होता तो किसका रूल लगा देते, गुणा का, किसका लगा देते, यहाँ पे आ गए एफ डैश एक्स, ये क्या रहेगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। इधर जरा बताओ एक्स स्क्वायर का औकलन खा गए, एक्स स्क्वायर का औकलन गधों की भरमार लगी है मेरे पास, ये हो गया एक्स स्क्वायर, जब एक्स की पावर क्या हो गया एन, तो 2 कहाँ आ जाएगा पीछे, आगे एक्स की पावर 2 - 1 कितना आएगा, अगर ना याद हो तो अब खींच के मारेंगे समझ लेना। जब भी x की पावर में जाएगा पावर को कहाँ लिखेंगे आगे, और उसकी एक पावर कम करके लिख देंगे। तो जरा बताओ x की पावर 10 का औकलन 10x की पावर, x की पावर 100 का औकलन 100x की पावर, बच्चों वाला खेल करना, x की पावर 5 का औकलन 5x की पावर x स्क्वायर का औकलन 2x, हाँ या ना। चलो देखो इधर पे, तो एक्स स्क्वायर का औकलन कितना हो जाएगा 2x प्लस ये 5 क्या है और कांस्टेंट का औकलन, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0। बताओ आया कि नहीं आया। एफ डैश एक्स बराबर क्या हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, और यहाँ पर सिर्फ कितना बचेगा 2x। अरेंज करने के लिए हम 2x को आगे लिख सकते, ना भी लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। एफ ऑफ एक्स बराबर 2x इंटू क्या हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस, यही हमारा क्या हो जाएगा। आया कि नहीं आया। इसको और शॉर्ट फॉर्म में किया जा सकता है, करके दिखाएं। इधर देखो, अगर कैच कर पाना तो मान लो हमारे पास क्या लिखा है एफ ऑफ एक्स, क्या लिखा है और क्या लिखा है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। हम जैसे बोल रहे हैं बस पावर का औकलन करना, किसका करना है फलन का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स। साइन का औकलन, तो यहाँ पर साइन की जगह पर कॉस कर देंगे, और जो लिखा है सेम लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस 5। यहाँ पे क्या आना चाहिए था एक्स, आया क्या है, तो इसका औकलन कर देंगे तो क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5। आया कि नहीं आया। ये क्या हो गया एफ डैश एक्स, ये क्या हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। इधर बताना जरा, अंदर चलो, इसको अंदर लेके चलते हैं। एक्स स्क्वायर का औकलन 5 का औकलन, तो यानी क्या आ गया, इसको अरेंज करके लिख दो।
ये क्या हो जाएगा 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, क्या आया? हो जाएगा। कुछ लोग इसको मान के भी करते हैं, मानने वानने की ज्यादा जरूरत, जब काम पड़ेगा हम सब सिखा देंगे। तो मनीष पूछ रहे थे अगर इसको y के बराबर मान लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। बस इसमें थोड़ा सा जो हमने शॉर्टकट में किया, इसमें एक चीज लिखना जरूरी है, किसके सापेक्ष अवकलन करने पर? x के सापेक्ष अवकलन करने पर। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो अवकलन के सवाल को हम जितना शॉर्ट कर सकते हैं उतना शॉर्ट करेंगे, लेंदी खींचना, क्योंकि इंटीग्रेशन में फिर बहुत दिक्कत आएगी। अभी 5.4 में पहुंचोगे, 5.6 में पहुंचोगे, तो जब डबल डेरिवेटिव आएगा तो अगर डायरेक्ट नहीं करोगे तो सवाल क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो जो हमें बाद में सीखना वो हम पहले से सीख के कर रहे हैं। इसको प्रतिस्थापन विधि से भी कर सकते हैं, फिलहाल वो सीखने की जरूरत नहीं। इंटीग्रेशन में हम तुम्हें डायरेक्ट प्रतिस्थापन सिखा देंगे, कोई दिक्कत? चलो आगे चलते हैं। हाँ, फिलहाल इतने छोटे सवाल कभी पेपर में आएंगे नहीं, क्लियर? तो तुम अगर शॉर्ट मेथड से चलोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, 100% सही रहेगा। इससे ज्यादा शॉर्ट एनसीईआरटी कर दी, कभी देखना सवाल 3 स्टेप गोल रहते हैं, तब जाके क्या होता है वो, तो हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात। हम ऑलरेडी तुम्हें इसी वजह से सिखा रहे हैं, ये इस वजह से ताकि तुम्हें एक स्टेप समझ में आए, चीजें चेंज कैसे हो रही हैं, क्योंकि ये हमारा पहला सवाल है। अभी अवकलन का कौन सा सवाल है? पहला। अभी धीरे धीरे तुम खुद इतना रम जाओगे कि हम पूछेंगे तुम बताओगे, क्लियर? चलो आगे चलते हैं।